श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा। आइए श्री राम कथा का भाग 9वां प्रारंभ करते हैं। जय सिया राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महामाई भगवती जगदम्बा, माँ भगवती, माँ आद्यमाया, माँ शक्ति स्वरूपा भगवती महाकाली माता की जय। महामाई सीता माता की जय। जय सिया राम। आइए सबसे पहले एक प्यारा सा भजन गाते हैं। झूठा है संसार रहने का सपना है, झूठा है संसार रहने का सपना है। किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। झूठा है संसार रहने का सपना है। किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। जीवन के कदम पर राही जा रहा, रखना कदम संभाल के। तू बहक ना जाना पगले मंजिल के पास निकल के। पार तुझे तपना है, पार तुझे तपना है। ए हुस्ने ए मस्त जवानी, जीवन की लहर तरंगे। ए बाग बगीचे बंगले, ए रहने रंग बिरंगी। एक नहीं बचना है। ओ माया के मत वाले पल पल में उमर दली जा। इस काल वली के चक्कर में चाकी में मूंग दली जा। खाक का सपना है, आया था प्याज कमाने, ना बाकी भूल रहा है। तू बनता कूद मनमुख, तू बिल्कुल मूल रहा है। हरि को रहना है। लेकिन राम जी ने क्यों नहीं ठुकराया। गेंद को राम जी ने कहा लेकिन राम जी ने क्यों नहीं ठुकराया। गेंद को राम जी ने कहा, बप से तो किसी को ठुकराने की आदत नहीं है मेरी। लेकिन भरत जैसा संत जिसे अपनी शरण में लेकर मेरी तरफ भेज देते हैं, उसे फिर मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ। यही मेरा स्वभाव है। भरत जी जीत गए, राम जी हार गए। लेकिन हारने वाला प्रसन्न है, जीतने वाला मुंह लगाए बैठा है। किसी ने कहा, अब आप क्यों मुंह लटकाए हो। आप तो राम जी को हरा दिए। भरत जी ने कहा, सच तो ये है कि राम जी ने हमें जीता दिया है। एक दिन महाराज दशरथ के आंगन में चारों भैया खेल रहे थे। भोजन का समय हुआ। श्री दशरथ जी ने राम जी को बुलाया। भोजन करते बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा।
किसी ने राम जी से कहा, पिताजी बुला रहे, क्यों नहीं जा रहे हो? राम जी ने कहा, राजा साहब बुला रहे केवल हमें, और मेरे मित्र क्यों सोचेंगे खेलने में साथ साथ, खाने में अकेले। जय श्री राम। लेकिन कौशल्या जी राम जी को उठा के ले गई, दशरथ जी की गोद में बिठा दिया। लेकिन जैसे ही दशरथ जी एक हाथ में ग्रास उठाए, बस ही राम जी गोद से उठकर भाग चले। भोजन करते चलते चिते, इत उत अवसर पाई, भागी चलते किलकते मुख, दधी ओदन लपटाए। राम जी खाए नहीं, केवल मुंह में लिपटा के मांगे ए लपेट कर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बाहर कागभूषुंडी प्रतीक्षा कर रहे। भगवान का नियम है, अनुजे सखा संगे भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। राम जी कौवे को खिलाए बिना नहीं खाए। एक महात्मा कहते थे, कृष्णावतार में भी कागभूषुंडी जी आए थे। भगवान कृष्ण ने पूछा, भूषुंडी जी यहाँ कैसे पधारे? उसने कहा, सरकार हम जूठन के पुराने अधिकारी हैं। कृष्ण ने कहा, यहाँ आप गलत पधारे। उस अवतार की लीला अलग थी, इस अवतार की अलग है। यहाँ तो हम ही किसी दूसरों का छोड़ा के खा रहे। भूषुंडी जी बोले, प्रभु जब आपसी बात है तो हम भी छीना झपटी शुरू करते हैं, पर अपना अधिकार तो छोड़े नहीं देंगे। धरी मरे अति सौमिते श्याम जू, तैसी बनी श्री सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पिली कछौही। वह छवि को सर ससख्वान बिलोकात छवि को सस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि,
काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। इस प्रकार से अयोध्या में भगवान की अभूतपूर्व बाल लीलाएं संपन्न हुई। वहाँ घर घर में मंगल ही मंगल, लेकिन ऋषियों के यहाँ मंगल नहीं हुआ। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसाह विपिन सम आश्रम जानी। जह जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मरीच सुवाहुई डरही। अब जरा इस कथा की भी विशेषता समझिए। विश्वामित्र जी मुनि नहीं हैं, महामुनि ज्ञानी हैं, वन में रहते हैं, योग यज्ञ करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती, मारीच सुबाहु से डरते रहते हैं। आपने कभी इस विषय पर विचार किया क्या? देश अच्छा है, आश्रम भी सम है, संपत्ति अच्छा है, परंतु असफल होने के कारण क्या है? देखो भाई, जिंदगी में कितनी भी विशेषताएं हो, परंतु भगवान की कृपा के बिना सफलताएं नहीं मिलती। परिश्रम करे कोई कितना मी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नश होती तीन तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। दमित वासनाएं अमित रूप लेकर अंतःकरण में उपद्रव मचाती, तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन सफलता नहीं है, मन संभलता नहीं है। भृंगवारी जैसे असत इस जहां से पुरुषार्थ के बल पे बचना है मुश्किल। श्री हरि के सेवक जो छल छोड़ भगते हैं, उन्हें फिर ये संसार छलता नहीं है। सद्गुरु सुभाषिष पाने से पहले जलता नहीं, ज्ञान दीपक भी घट में बहती न जब तक समर्पण की सरीत, अहंकार जब तक की गलता नहीं है। तन बदले कितने भी, पर प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। विश्वामित्र अगर जीत जाते तो मन अभिमान से भर जाता, और कभी कभी हार भी भगवान के स्मरण से भर देती है। विश्वामित्र हार गए। यदि आप अपनी विशेषताओं के शरण में यदि हारते हैं, तो हार का कारण और कुछ ना जानकर श्री राम जी के प्रति समर्पण कर देना चाहिए। विश्वामित्र जी यही करते हैं। गीध तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तव मुनिवर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। विश्वामित्र ने विचार किया, जब मेरे प्रभु स्वयं आ गए हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब उन्हीं से काम होगा। मतलब हार गए तो हरि से जुड़ गए और सोचते जा रहे हैं कि राम जी की कृपा के बिना राष्ट्र का कल्याण होने वाला नहीं।
जय श्री राम। एक प्यारा सा भगवान का भजन आइए करते हैं। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, बन के बालक सलोना अवध पूर का, मेरे नैनों में आप बड़े सुख छा गए, आज भी हंसी दिशाएं कमल खिल गए, हिम हिमात टिम टिमाते दिए सभी जल गए, आज परियों ने मंगल सजाए, मुदीत मन अनूठा नया चंद्रमा पा गया, कोकिलाओं ने घोला सूरस कुंज में, रागिनी छाई आली अरी कुंज में, भक्त के दी भर के भस के उन छबीले कलश में, अहो प्रेम का पुण्य पीयूष बरसाया, जो निगम को अगम सूद मन को सुगम दे के, सरगम मनोरम भी सम और सम, दास गिरधर के दीर्घ तालिका पर वही अपने सुंदर मधुर चित्र लहरा गया, बहुविधि करते मनोरथ जात लागी नहीं बार, करी भंजन सर पूजल गए भूप दरबार। जरा विचार करें, दूसरा कोई होता तो सोचता कि उन दशरथ के यहाँ जाएं जिनके पुरोहित वशिष्ठ जी से जीवन भर का झगड़ा है, सोच सकते थे, लेकिन नहीं सोचा। वे एक ही बात सोचते हैं कि हम विश्व के मित्र हैं, और विश्व का मित्र वही हो सकता है जो राष्ट्र कल्याण की सोच रखे। इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, प्रभु की दी जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए, जा कहूँ प्रभु आपने धर में मुझे बुला लिया, किंतु मैं आया तुम्हें वन में बुलाने के लिए, यज्ञ पूरा हो गया तब भाग्य दशरथ के खुले, किंतु आया यज्ञ में पूरन कराने के लिए। किंतु एक बात है, आपने मेरा वन छुड़ा दिया, घर में बुला लिया, पर मैं भी आपका घर छुड़ा दूंगा। वन में अगर आप चल के मेरा वन बसा दिया तो मैं भी वचन देता हूँ कि मैं आपका घर बसा दूंगा। श्री दशरथ जी को खबर मिली, गांधी नंदन विश्वामित्र जी आए हैं। दशरथ जी कांप गए, वशिष्ठ से बोले, गुरुजी विश्वामित्र आ रहे हैं, हमें लगता है आपने राम जी का नाम सही नहीं रखा। क्यों, हमारे कुल में जब हरिश्चंद्र हुए तब विश्वामित्र आए थे, और अब रामचंद्र हुए तो विश्वामित्र आए हैं। लगता है ये चंद्र शब्द हमारे कुल के लिए अच्छा नहीं। वशिष्ठ जी
हंसते हुए बोले, राजन साधु ते होय न कारज हानि, आप उनका विधिवत आदर करिए। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी का विधिवत पूजन किए और फिर पुनि दशरथ मेले सुते चारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। राम जी को देखकर विश्वामित्र शुद्ध बुद्ध ही खो बैठे। राम जी को देखते ही रह गए। दशरथ जी को लगा, ये इतने गौर से क्यों देख रहे हैं राम को, तो पूछ बैठे, मुनिराज आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? विश्वामित्र ने कहा, धन्य हो नरेश, क्या आप हमारा प्रयोजन पूरा करेंगे? दशरथ जी ने कहा, महाराज आपके कहने में देर होगी, हमें करने में नहीं। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन मुझे राक्षस सताते हैं, मैं आपसे याचना करने आया हूँ। दशरथ जी ने कहा, मैं चलता हूँ साथ में सेना लेकर। विश्वामित्र जी बोले, राजन हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों महाराज? क्या मैं राक्षसों का मार नहीं सकता? अरे राजन, तुम मार सकते हो, लेकिन मैं मारने वालों को लेने नहीं आया, मैं तारने वाले को लेने आया हूँ। अतः हे राजन, मैं चाहता हूँ जिस प्रकार तुम्हारे भवन में मंगलहारी मंगल हैं, अब से ही हमारे वन में मंगल हो जाए। इसीलिए हमें राम और लक्ष्मण चाहिए। तुम वचन दे चुके हो, इनकार नहीं करना। श्री दशरथ जी कांपने लगे और लड़खड़ाती वाणी में कहते हैं, ज्ञानी वरे ध्यानी वरे महामान्य मानी वरे, झुझके सूझ के सपनी वरे, बुद्धि का धीरे कलाम को नाही नाह करी हो, जो अंश रघुवंशिन को आज्ञा न टारी हो, गुलाम बिन दाम को बिंदु बर बाग तजी बनवास लीजिए, सकल सुयास लीजिए आप ही के काम को, ग्राम लीजो ठाम लीजो धनो धाम लीजो, काढ़ी लीजो चाम पे नाम लीजो राम को, सब सुत हैं मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। दशरथ जी विह्वल होकर कहते हैं, सब ले लीजिए, पर राम तो मेरा प्राण है, आप मेरा सर्वस्व ले लीजिए, लेकिन राम को नहीं दूंगा। श्री वशिष्ठ जी समझाते हैं, राजन यज्ञ के माध्यम से ही चार संतान प्राप्त किए हो, ये भूलो मत। आज यज्ञ पर संकट आ गया तो तुम्हें राम लक्ष्मण को भेज देना चाहिए। श्री दशरथ जी गुरु आज्ञा मान गए। सौंपे भूप ऋषि ने सुत, बही विधि देई आशीष। आगे विश्वामित्र, पीछे राम लक्ष्मण चले जा रहे हैं। अपूर्व झांका प्रभु की। बंधु जुगल धनुवान संजो कर चल दिए, ऋषि के अनुगत हो कर। विश्वामित्र कहे सुन रघुबर,
असुरों से है एवन प्रांतर। नाम ताड़का राक्षसी का पा जैसा काल, मुनियों का तप भंग कर नित्य करे सहार। दमन आसुरी शक्तियां करने प्रगटा राम, मेरे पहले बाण पर लिखा ताड़का नाम। जैसे ही ताड़का का नाम लिया राम ने वब से आ गई वो स्वयं प्रभु के सामने लक्ष्य साध कर छोड़ दिया तो ताड़का नाम का था जो जीवन प्राण उड़े तन हुआ भूमिगत दूह राक्षसी कल्याण। विश्वामित्र ने राम को आयुध किए प्रदान, मुनि संग आश्रम आ गए सानुज श्री भगवान। निर्भय हो मुनि जन करे अब यज्ञ अनुष्ठान, नहीं पड़ेगा यज्ञ में कोई भी व्यवधान। आश्रम के ऊपर रघुनंदन ने छप्पर छा दिया बाणों का क्रम ताकि न टूटे विश्वामित्र के सुगम यज्ञ अनुष्ठानों का। इन साधु संत जन की रखवाली सानुज श्री भगवान करे, वे निर्मय हो निर्विधय पूर्ण विधिवत पूर्वक यज्ञ विधान करे। बहना के प्रतिशोध में गए सुबाहु के प्राण, बहना के प्रतिशोध में गए सुबाहु के प्राण। दूर गिरा मारीच जा था बिन फरे का बाण। ऋषिराज विश्वामित्र यज्ञों में सफलता पा गए। दुर्लभ अमोघ अलस्य आयुध यज्ञ कल बन आ गए। बेयज्ञ फल गुरुदेव ने प्रभु को समर्पित कर दी। सद्गुण सुसज्जित राम शत्रु से सुसज्जित कर दिए। भगवान को अन्य किसी से आशा रखने का नाम है दूसरा, और ये दूसरा मिलती कैसे है। एक ही में बाण प्राण हीर लीन्हा, और जब दूसरा मिल गई तब विश्वामित्र अपने नाथ को पहचान गए। तब ऋषि निजे नाथ ही जिया चीन्ही, विश्वानी विधानी दिकहु विधा दीन्ही। मारीच है दोष सुबाहु है दुख, दुख तो मर गया परंतु दोष मीटा नहीं। और यदि दोष बचा है तो एक दिन वही दोष दुख का कारण हो गए। भगवान विश्वामित्र के आश्रम में कुछ दिन ठहर गए। भाव में टिकना ही भगवान की प्राप्ति का सूचक है। मान बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, भाव बिना हरि क्यों मिले भाव सहित हरि बोल। भाव के कारण ही जो भगवान श्री दशरथ के पुत्र बने, वही भाव के कारण ही विश्वामित्र के शिष्य बने। राम जी ने कहा, गुरुजी आपका कार्य पूर्ण हो गया, अब हमें अयोध्या वापस भेज दीजिए। विश्वामित्र ने कहा, हे राम,
अभी एक यज्ञ और बाकी है जिसका नाम है धनुष यज्ञ। चलो उसी में पूर्ण कर लो, फिर चले जाना। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, हरषि चले मुनिवर के साथ। विश्वामित्र के साथ दोनों भाई यात्रा कर रहे विदेह नगर की, और आगे जैसे ही बढ़े तो एक बड़ी विचित्र घटना घटी। आश्रम एक दिखे मग माही भग माही, काघ मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शीला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। इस आश्रम में साधु संत की क्या कहे, पशु पक्षी भी स्थान छोड़ दिए। अहिल्या बड़ी पत्थर वही पत्थर बनी पड़ी है, और जिसे संसार ठुकरा देता है भगवान उसे संभालने स्वयं चले आते हैं। संग सखा सब तजी गए, कोई न नियम को साथ। कह नानक इसे विपित में, एक टेक रघुनाथ। अहिल्या जड़ बनी है, कोई चेतना रही नहीं। जब कोई राम सामर्थ्य ना रहे तब भगवान का आश्रय लेना चाहिए। साधनहीन को भगवान जल्दी मिलते हैं। भगवान के आश्रित रहने हो के देखो, वो अवश्य आएंगे। खुली छतों के चिराग, खुली छतों के चिराग कौके बुझ गए होते। कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे है। भगवान ने उस शिला को की ओर देखा जिसे कोई नहीं देखता था। विश्वामित्र ने पूछा, राघव, जिस शिला को की ओर कोई भी नहीं देखता, तुम क्यों देख रहे हो? इसका उद्धार करना चाहते हो क्या? राम जी ने कहा, गुरुजी, मैं इनका उद्धार नहीं, उद्धार चुकाना चाहता हूँ। क्यों राम, तुम्हारे ऊपर भी किसी का कर्ज है? हाँ, मेरे भक्तों का कर्ज मुझ पर है। मेरा भक्त प्रहलाद खंभे से भगवान आघात मुझे आग्रह कर दिया, तो क्या मैं पत्थर में एक भक्त नहीं ग्रहण कर सकता हूँ? इसीलिए आज मैं पत्थर की शिला में से एक भक्त प्रकट करके कर्ज चुकाऊंगा। मन ते सुधि संयम हीन हुई, पति त्याग दई यछि तावत है। करनी बिगड़ी करनी की कछु, बिगड़ी करनी को सुधारते हैं। तन के मुनि तियर शिलासी भई, मन ते नहीं आन निहारते हैं। भग माही बिचारी परी, प्रभु के यज्ञ नीरज की रज चाहते हैं। भगवान श्री राम ने अहिल्या पर सर्वप्रथम वाणी और नेत्रों से कृपा किए।
पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष खीसी। राम जी नेत्रों से प्रथम कृपा किए, फिर उसकी कथा सुन के कृपा किए। इस पर श्री लक्ष्मण जी ने कहा, भ्रमवश हुए भूल के कारण अहिल्या के पति ने श्राप दिया, शिला बन गई। तो ये इस बेचारी की व्यथा है कि कथा विश्वामित्र ने कहा है तो व्यथा फिर आपने कथा क्यों कहा? कथा इसलिए कह रहा हूँ कि इस व्यथा को सुनने वाले भगवान हैं, और जिस व्यथा को भगवान सुन रहे वो व्यथा कथा हो गई। राम जी के चरण स्पर्श से पत्थर बनी अहिल्या प्रकट हो गई और राम जी के सामने हाथ जोड़ ली। जुगल नयन जल धार वही, पत्थर के शिलाया पानी बन के बहने लगी। कई लोग कहते हैं जो पत्थरी दल होते हैं उनके नेत्र कभी सजल नहीं होते। अहिल्या ने भगवान की स्तुति की। लोग कहते हैं संगे दिल अस नहीं होते, आ गए सच हैं तो दरिया क्यों निकलते हैं पड़ोसों से। अहिल्या ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। सारा संसार उन्हीं की सहायता करता है जो समर्थ है। किसी ने हवा से पूछा, तुम आपको बहाती है, आग को बहाती हो या बुझाती हो? तो हवा पूछती है कि आग कैसी है? यदि आग बढ़ी हुई है तो ये हवा उसे बुझने नहीं देती और मोमबत्ती को जलने नहीं देती। ये दुनिया की हवा भी आपसी ही है, बड़ों को बढ़ाती है और छोटे मोटे लोगों को देखती नहीं। सवय सहायक सवल के कोई न नीवल सहाय, पवने जरावते आग को दीप ही देते बुझाए। धनी गेह में लक्ष्मी जीता, कभी न जाती निर्धन धर में। सागर में सी सरिता मिलती है, कभी न मिलती सुखेसर में। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। बड़े ही प्यारा भजन। जय सिया राम। किसे धुन में बैठा बावरे, किसे धुन में बैठा बावरे, किस मद में मस्ताना है। सोने वाले जाए जा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर के आया जग में फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। फिर जिस पिंजरे से निकला पंछी फिर वापस नहीं आना है। मात पिता सुत बांधवत नारी यही सभी रह जाएगा। यह चंद रोज की परी है, फिर अपना कौन बेगाना है।
जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम कथा का 10वां भाग अगले पार्ट में देखेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।